नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं। इस करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी के लिए एसएससी, रेलवे, बैंक, एसबीआई, आरबीआई, आईबीपीएस, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, पीसीएस, यूपीएससी, एनटीपीसी, एएलपी, अदरवाइज कोई सी भी एग्जाम में लगती है तो उनके लिए ये करंट अफेयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की इस करंट अफेयर्स में पढ़ने के बाद आपको आने वाली परीक्षा में करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में सहायता मिलेगी। वर्तमान समय में आपको बता दें कि कम्पिटिटिव एग्जाम लगती है, उसमें जनरल अवेयरेंस के सेक्शन में लास्ट में करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ से अधिक नंबर लाने के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, डेली करंट अफेयर्स लेना है और वीडियो के एंड तक बने रहना है और अपने भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दीजिए। काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आते हैं साथियों, आप लोग हमें सफलता दीजिए। हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत कर कीजिए। और पीडीएफ के लिए आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं साथियों, बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया है? तो किस दिन पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस ये मनाया गया है साथियों? 7 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 जुलाई को पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया। ठीक है, जो ग्रामीण स्रोतों में सतत विकास और समावेशी प्रगति को बढ़ावा देता है। सॉरी दोस्तों, ये रॉन्ग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जुलाई। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान में रखना, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न में से किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो साथियों, ये शुरू किया गया है मुंबई में, शुरू किया गया है बिम्स्टेक। मुंबई में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जो क्षेत्रीय स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। हालांकि बिम्स्टेक की स्वास्थ्य पहल का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? पहला तो ये बना है ग्रेनाडा। ठीक है, त्रिनाद और टोबैगो भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं शुरू करने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया, जो डिजिटल भुगतान में भारत की वैश्विक पहुंच को दर्शाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना और इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वेटिचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? को काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये ब्राजील में किया गया है सम्मानित। ठीक है, मोदी जी को किया गया है। ठीक है साथियों, सॉरी दोस्तों, ये नामीबिया के द्वारा किया गया है, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा को विकसित किया गया है? काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। तो ये स्विट्जरलैंड देश के द्वारा किया गया है। इन वैज्ञानिकों ने छोटे बच्चे शिशुओं के लिए एक मलेरिया की पहली दवा का विकसित की है। इस बीमारी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की। यह यूरोजोन में शामिल होने वाला
कौन सा देश बन गया है? तो यूरोजोन में शामिल होने वाला साथियों ये देश बना है, 21वां देश बना है। ठीक है, 2026 में बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल हुआ है, 21वां देश बन गया है जो यूरो मुद्रा को अपनाएगा। ठीक है दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के लिए अपने भाई के चैनल पर बने रहिए। वीडियो के एंड तक डेली क्लासें मिलेगी आपको। चर्चा में रही वात्सला कौन थी जिसका हाल ही में निधन हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वात्सला कौन थी साथियों? ये विश्व की सबसे बुजुर्ग शेरनी थी। वात्सला एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी का हाल ही में निधन हुआ है, जिसने संरक्षण पशु कल्याण पर चर्चा को जन्म दिया। ठीक है, तो इसको भी नोट करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह जान सिनवारी किस खेल से संबंधित है जिनका 41 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? बिस्मिल्लाह जान सिनवारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर थे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट थे ये, तो ये थे क्रिकेट से संबंधित थे। इसका ए राइट आंसर होगा। जिनका 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया है वे आईसीसी एम्पायर पैनल का हिस्सा थे। ठीक है, जो आईसीसी एम्पायर होते हैं उनके पैनल का हिस्सा थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस देश में अफ्रीका की सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? तो ये परियोजना का निर्माण किया गया है केन्या में। ठीक है, इथियोपिया में इथियोपियन रेनेसा डैम अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो नील नदी पर बनाई गई है। ठीक है, तो साथियों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस पर प्रदान किया गया है? साथियों ये प्रदान किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ब्राजील देश के द्वारा यह प्रदान किया गया है। ब्राजील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किए, जो भारत ब्राजील संबंधों को मजबूत करने के लिए है। ठीक है, 2025 में, लेकिन पूर्वानुमान का उल्लेख मिलता है कि कृपया इसको नोट करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ 10.2 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो पहले भारतीय कौन बने हैं साथियों? इनका नाम है अनिमेश कुजूर। ये पुरुषों की 100 मीटर और दौड़ 10.2 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए, जो भारतीय एथलेटिक्स में एक मील का पत्थर है। ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो इसको ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? इसमें भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है साथियों चीन को। ठीक है, चाइना को हुआ है। एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 चीन में आयोजित हुई, जिसमें भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, सिनर्जी क्वांटम और किसके द्वारा भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम सुरक्षित उपग्रह बनाने की साझेदारी की गई है? ये साथियों साझेदारी की गई है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा की गई है। ये सिनर्जी क्वांटम इसरो के साथ भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम उपग्रह के निर्माण के लिए साझेदारी की, जो सुरक्षा में एक नया कदम दिया गया है। अगला व लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? कहाँ पर किया गया है? गुजरात में किया गया है। जो कुलपति होते हैं तो उनको 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया, जो उच्च शिक्षा में सुधार और सहयोग पर केंद्रित
करता है। ठीक है, तो साथियों आज के आपके टॉप 15 क्वेश्चन थे, इनको अपन ने कवर किए हैं। सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण थे एग्जाम की दृष्टि से। आप वीडियो के एंड तक बने रहना। आपकी कोई सी भी एग्जाम लगेगी करंट अफेयर्स की, तो उनमें ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। कोई से भी क्वेश्चन कोई सी भी जगह पूछा जा सकता है, कोई सी भी शिफ्ट की एग्जाम में, तो नोट कर लेना और ध्यान में रखना। तो साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और अगली शानदार क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय